नमस्कार। वादे के अनुसार मैं हाजिर हूँ और हम इसको आगे ले चलते हैं। सुंदरकांड, जैसा मैंने आपसे पिछली बार अपना वचन दिया है कि मैं इसको जितनी जल्दी हो सकेगा आपके साथ समाप्त करूँगा ताकि हम दूसरी और कड़ियों की तरफ बढ़ सकें। तो भगवान राम का संदेशा सुना रहे हैं हनुमान जी माता सीता को कि कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु कुशलव मनहु कृशानु, काल निंसा सम निसि भानु। अब क्या हो गया कि हर चीज़ विपरीत हो गई। तो माता सीता को वो अपना संदेश दे रहे हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान राम ने ऐसा कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए, उल्टे हो गए। जो वृक्षों के नए नए पत्ते हैं वो भी कैसे हो गए, अग्नि के समान हो गए। राति कैसे हो गई, काल राति के समान हो गई। और चंद्रमा कैसा हो गया, वो सूर्य के समान हो गया। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, और जो कमल है, कमल के वन, वो मेरे लिए भालों के वन के समान हो गए। और बारिद तपत तेल जन बरसा, और जो बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि मानो कि कोई तपता हुआ खौलता हुआ तेल बरस हुआ। जे हित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कि जो हित करते थे समझ लो कि वो पीड़ा देने लगे। और जो त्रिविध बयार है, शीतल मंद सुगंध वायु, वो अब श्वास, सांप की श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। कि वो बोलते हैं कि मेरे मन का दुख कहने से भी कुछ घट जाता है क्या, पर कहूँ किससे, ये दुख कोई नहीं जानता। और 2 लाइनों में भगवान राम ने अपनी सबरी बात कह दी। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। और मेरे और तेरे प्रेम का जो तत्व है और रहस्य है वो सिर्फ मेरा मन जानता है। और मेरा मन कहाँ है, सो मन सदा राहत तो ही पाही, जानु प्रीत रस वितने। देखिए, उन्होंने रस की बात कर दी है, क्रक्स बता दिया है कि वो मेरा मन हमेशा तेरे पास रहता है और मेरे प्रेम का सार तू इतने में ही समझ ले। प्रभु संदेश सुनत बैदे ही, मगन प्रेम तन सुध नहीं दे। और जब भगवान राम का वो संदेश सुनती है माता सीता, तो तन मन की सुध भूल जाती हैं, अपने तन की सुध भूल जाती हैं। और कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता, उर आनऊ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। और हनुमान जी ने कहा कि माता, अपने हृदय में धैर्य धारण करो, सेवक को सुख देने वाले भगवान श्री राम का स्मरण करो। और अब मेरे ये वचन सुन के अपने मन में जो कायरता आ रही है आपकी, ये त्यागी है, मैंने जो आपको आत्महत्या करने का विचार है, ये जाने दीजिए। कैसा है, कैसे कहें कि ये जो निश्चर है, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु। ये जो निश्चर है ये पतंगे के समान है, भगवान राम के बाण वो अग्नि के समान है। कि जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। अब इनको आप जला ही जानिए। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, देखिए कितने आज्ञाकारी भगवान बजरंगबली की, जो रघुबीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। कि अगर वो आपकी सुध पाते तो बिल्कुल देरी नहीं करते। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कहूँ जात दान। की भगवान राम किस तरह से सूर्य के समान है। तो जब सूर्य उगता है तो ये जो जातुदान है, जो रावण की सेना है, ये तामस के समान है, अंधेरे के समान है। जब रवि का उदय होता है, सूर्य का उगता है, तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। और अबही मात में जाऊँ लवाई, प्रभु आए सुनहि राम दुहाई। बहुत से लोग इस बात का बतंगड़ बनाते हैं कि भगवान बजरंगबली इतने बलशाली थे, वीर थे, तो वो क्यों नहीं लेके गए। वो एक मैसेंजर थे, वो एक दूत थे। उनको जितनी सेवा कही गई थी उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने सेवा की। और चूँकि जिस व्यक्ति का हरण, जिस व्यक्ति का मरण जिसके द्वारा होना है वो उसके द्वारा ही होना है, तो ये बात विधि ने लिख दिया है, वो विधि का विधान है। और वो बोलते हैं कि मैं आपको अभी ले जाऊं मगर मुझे आज्ञा नहीं है। और कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। और क्या करेंगे वो कि निश्चर मार तोर ले जाई हैं, तुम पर नरदाद जस गई हैं। और सारे निश्चरों को मार के वो आपको ले जाएंगे और उनका यश का ज्ञान नारद और ऋषि मुनि सारे लोग कहें। अब माता जी अगला सवाल करती हैं, बहुत फनी, कि है सुत सब कप तुम्हीं समाना, जात दान अति बट बलवाना। कि हे वानर,
हे पुत्र ये बताओ कि क्या सारे के सारे कपि जो है तुम्हारे जैसे ही हैं, क्योंकि ये जो रावणों की सेना है, रावण की जो सेना वो बहुत ज़्यादा बलशाली है। तब जाके वो हनुमान जी को आती बात समझ कि माता को अब ये संशय हो रहा, तो मुझे अपना रूप बताना पड़ेगा कि मोरे हृदय परम संदेहा, जब माता सीता ये बोलती हैं तो सुन कपि प्रकट कीन रच देहा। और कैसा है कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ और अति लघु रूप पनुसुत लयऊ। और जब माता को अपना भयंकर शरीर दिखाते हैं, सोने के पर्वत सुमेर के समान अत्यंत विशाल शरीर, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर सके, माता जब उनके उस रूप को देखती हैं तो उनके मन में विश्वास हो जाता है और तब वो अपना लघु रूप रख लेते हैं। सुन माता शाखा मृग नहीं बुद्ध बुद्ध विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुणों खाई परम लग महल। कि मैं तो शाखा मृग हूँ और वानरों में बहुत ज़्यादा बल बुद्धि नहीं होती, मगर भगवान प्रभु के प्रताप से, भगवान राम के प्रताप से एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ों को खा सकता है। तो उनकी वजह से हमारे पास भी वो शक्ति है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तो तात बलशील निधाना। अब यहाँ पे वो आ जाती है, ये क्या बात हो रही है कि अष्ट सिद्ध नवनित के दाता, असबर दीन जान की माता। आपने ये हनुमान चालीसा में सुना होगा। तो ये वो क्षण है जब वो अष्टगुण नवनित के दाता होने वाले हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, और क्या हो, अजर अमर गुण निध सुत हो। अब यहाँ पे वो अपना पुत्र बुलाती हैं, सुत बोल रही हैं। अजर हो अमर हो, करहूँ बहुत रघुनाथ शोभु। और श्री राम जी तुम पर बहुत कृपा करें। और करहूँ कृपा प्रभु असिस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और बार बार नाइस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, कि अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। क्यों कृतकृत्य होते हैं कि आशीष तव अमोघ विख्याता, कि हे माता अब मैं कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य धन्य होगा, क्योंकि आपका आशीष कभी खाली नहीं जाता है। तो ये आशीष वो ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। देखिए यहाँ कितना बड़ा, जो बड़ा बलशाली होता है, बड़े शरीर का मालिक होता है, उसको भूख बहुत लगती है। आपने जब से उन्होंने यहाँ प्रवेश किया और इतना देर हो गया, तब से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। तो अब वो जब अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं, कार्य पूरा कर लेते हैं, सभी विद्यार्थियों को, सभी उन लोगों को जो अपने किसी लक्ष्य के संधान में, मैं नहीं कहता भूखे रहें, मगर भूख आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। मैं भी किसी संत को सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि जो लोग खाने के ही चक्कर में जीवन में लगे रहते हैं, खाना ही वो बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, वो चेतना के बहुत निचले स्तर पे है। तो हनुमान जी जब अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं माता सीता को भेंट का, तब वो बोलते हैं कि सुनो मातु मैं अतिशय भूखा, और लाग देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहीं बपन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तो बोले माता मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, तो मुझे अब भोजन करना है। तो वो बोलती हैं कि बेटा ये बड़े बड़े बलशाली यहाँ पे इसकी रक्षा करने वाले हैं अशोक वाटिका की। तो भगवान क्या बोलते हैं हनुमान जी कि तिनकर भय माया मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। मुझे उनकी तो कोई परवाह नहीं, अगर आपकी तरफ से आज्ञा है तो क्या माता बोलती कि देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, और रघुपति चरण हृदय धरि, तासु मधुर फल खाओ। कि अभी कोई टेंशन नहीं, तुम जाओ और अपना पेट भरो। भगवान और चले नाई सिर बैठे हो भागा। अब ये आजा है उनकी वीरता का। यहाँ पे उन्होंने अपना कॉमन सेंस, अपनी जो बुद्धि है, अपनी विवेक का परिचय दिया। और यहाँ पे अब बलशाली हनुमान जी का आप रूप देखें। चले नाई सिर बैठे भागा, फल का स्तर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारिस कछु जाए पुकारे। भट है पहला काम, कैसे हैं भट है, तो उसके बड़े रक्षक हैं। तो कुछ मारिस कछु जाए पुकारे, हनुमान जी खाने चलते हैं। और नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक बाटिका उजारी, खाइस फल और बुट पुकारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। और जब जो बच्चे खुचे होते हैं वो भाग के जाते हैं रावण के पास, रावण को बताते हैं कि भाई बहुत भारी बलवान कपि आया है और उसने सारा बाजार, ये सारे वृक्षों को उगाड़ दिया है, सारे बाग को उजाड़ दिया।
सुन रावण पठिए भट नाना, तिन्हीं देख गरजे हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछ तुम्हारे। तो रावण ने दूसरे और भिजाए, उनको भी उन्होंने सबको मार दिया। तो कुछ आधे मरे थे, अधमरे से वो पहुँचते हैं। जब ये देखा तब फिर रावण का जो छोटा बेटा है अक्षय कुमार, बाबा तुलसीदास जी ने तो एक लाइन में निपटा दिया, बट अक्षय कुमार का अपने भाई मेघनाथ के साथ बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, मगर वो बहुत शांत स्वभाव का, वो ज़्यादा कुछ उसका चरित्र विभीषण के जैसा है। तो एक टीवी सीरीज़ है लेजेंड ऑफ हनुमान, जो लोग इसको सुन रहे हैं मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप प्लीज़ उसको देखिए, और उसमें आपको अक्षय कुमार के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं कि पुन पठें तो ये अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट बारा। अब जैसे पहले भट्ट है, अभी सुभट भाषा की मधुरता देखिए कि पहले एक तरह के वीर, अब उससे ज़्यादा बड़े वीर आ गए। आवत देख बिटपते ही गरजा, और ताहि निपात महाधुनि गरजा। तो एक बड़ा सा वृक्ष उठाड़ के हनुमान जी ने उसको निपटाया और आगे बढ़े। कछु मारे कछु मर्देस, कछु मिलिस धरि दूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरे। तो कुछ को मारा, कुछ मरे हुए, फिर जाके वो अंदर वो वापस हनुमान वो रावण को बोलते हैं जाके सारे राक्षस जो बचते हैं अधमरे कि भाई वो बड़ा कपि मरकट बलभूर, कि भाई ये बड़ा दुष्ट राक्षस है और बहुत ज़्यादा बलवान है। और सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठेस मेघनाथ बलवाना। जब उसने अपने अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो बहुत क्रोध आता है रावण को, और वो मेघनाथ को भेजता है, मगर साथ ही क्या बोलता है कि मारे से जन सुत बांधता है, कि हे पुत्र तू उसको मारना मत, उसको बांध के लाना। देखिए कपि कहाँ कर आई, देखूं तो सही है कहाँ का ये बंदर है। चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंद धन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाई गरजा रुधावा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश को मारा। और एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ के हनुमान जी मेघनाथ को बिरथ कर देते हैं, रथ वर्थ उसका सब तोड़ देते रहे महाभटता के संगा, गई कपि मर्दई निज। उनको पकड़ के बदन पे मसल के हनुमान जी सबको मार देते हैं। और तिन्हीं निपात ताहि सन बाजा। और जब वो सबको मार कर वापस मेघनाथ से भिरे जुगल मानव गजराजा, जब दोनों का युद्ध हो रहा है हनुमान जी और मेघनाथ का, तो ऐसा लगता है कि मानो गजराज ऐसे लड़ रहे हों, दो श्रेष्ठ हाथी आपस में लड़ रहे हों। और क्या करते हैं हनुमान जी, मुठका मार चढ़ा तर जाई, और ताही एक क्षण मूर्छाई। तो जब उनका एक घूंसा पड़ता है मेघनाथ को, तो मेघनाथ को एक क्षण के लिए मूर्छा आ जाती है। उठ बहोर कीनस बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। और मेघनाथ उठ के बहुत बड़ा मायावी होता है मेघनाथ, बड़ी माया करता है, मगर हनुमान जी से पार नहीं पा रहा है। और जब पार नहीं पा रहा है तो क्या करता है कि ब्रह्म अस्त्र तई सांधा, और कपि मुनि कीन विचार, जौ न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। तो बोलते हैं कि भाई अगर अब वो समझ जाता है कि इससे जीत, मेघनाथ बहुत बुद्धिमान भी, वो समझ जाता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इससे पार पाना है तो ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और जब वो ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के लिए जाता है तो हनुमान जी से हम समझ जाते हैं कि देखिए यही है बुद्धिमत्ता हनुमान जी की, कि वो एक मर्यादा जो बनी हुई है किसी अस्त्र की, किसी चीज़ की, उसका भी वो निर्वाह कर रहे हैं। और ब्रह्मबाण कपित ही मारा, परितहि बार कटुक संहारा। जब ब्रह्मास्त्र मारते हैं तो ऑफकोर्स हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरते, मगर नीचे गिरते गिरते भी वो सारे उन राक्षसों को मार के नीचे, उनके वजन ही इतना बड़ा विशालकाय शरीर है, उसके नीचे वो मसल देते हैं। कि तहीं देखा कपि मूर्छित भयऊ, नागपाश बांधिस ले गयऊ, जासु नाम जब सुनो भवानी, भव बंधन काटई न ज्ञानी, तास दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि भगवान शंकर हमेशा इस कहानी के जो सूत्रधार हैं वो माता भवानी को, पार्वती माँ को एक कथा सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी उनका हमेशा बहुत अच्छी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। भगवान शंकर बोलते हैं कि जिसके नाम मात्र लेने से भव बंधन कट जाते हैं, कहीं उसके दूत को भी ये बांध सकता था। ये खाली कपि ने क्या किया है कि भगवान का कार्य करने के लिए अपने आप को बंधाया है, और ताकि वो रावण को भगवान राम का इंट्रोडक्शन देख सके। कपि बंधन सुने निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा तय आए, दसमुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाई कछुअत प्रबुदाई, और कर जोरे सुर दिसप बिनीता, भ्रकुटि बलोकत सकल सभीता।
देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम ही गन महु गरुणा शंका। कि देखिए क्या है कि जब वो बांध के लाते हैं, जब सारे वहाँ पे कौतूहल हो जाता है एक तरह का वहाँ पे नाटक सा कि भाई ये जिसने सबको मार दिया अशोक वाटिका में, देखें जाके तो सारे झुंड के झुंड राक्षसों के चले आ रहे हैं हनुमान जी को देखने के लिए कि भाई जिसने सबको मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, हम मेघनाथ जिसके पार नहीं पा रहा था, देखें तो ऐसा कौन सा वानर है। तो जो उस युद्ध में थे वो भी आते हैं जो बच गए हैं, और बाकी जो उनकी खबर सब जगह आग के जैसे फैल जाती है, तो सारे उनको देखने आए। और ये सभा जब हनुमान जी देखते हैं, जो रावण की वो सभा है, उस सभा का वर्णन नहीं किया जा सकता कि कैसे हैं कि देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ के खड़े हैं और रावण की तरफ बड़े विनीत, बड़े दारुण नम्रता के साथ खड़े हुए देख रहे हैं। ये हालत है। रावण अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था, तो शनि वगैरह सब उसके दरबार में वो करते थे, तो वो सब खड़े हुए, मगर ये सब देखने के बावजूद भी हनुमान जी कैसे खड़े रहे, जैसे अहिगर में सर्पों के समूह में एक गरुड़ खड़ा रहता है। कपि बिलोक दशानन बेहसा कहीं दुर्बाद, सुतबद्ध सुरत कीन पुण्य उपचार हृदय प्रसाद। और वो हनुमान जी को दुर्बात करता है, दुर्वचन करता है। साथ ही साथ जब अपने अक्षय कुमार की मृत्यु का उसको ध्यान आता है तो थोड़ा सा विषाद भी हो जाता है। और क्या कहता है रावण से, कह लंकेश कवंतय कीसा। कोई रिस्पेक्टफुली नहीं बात कर रहा है कि हे कीसा, हे बानर तू है कौन। कही के बल खालिस बन खीसा, की धौ श्रवण सुने नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तो ही। कि तूने कहीं मेरा यश नहीं सुना, मेरा यशगान नहीं सुना है, और तूने किसके दम पे इन मेरे राक्षसों को मारा और मेरे पुत्र का संहार किया। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहूँ सठ तो ने न काय प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। तब हनुमान जी उसको जवाब देते हैं कि हे रावण सुन, कि सारे ब्रह्मांड को जिसका बल पाकर विरंच माने भगवान ब्रह्मा जी सारे ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। कि जिनका बल पाकर तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरकानन। जिनके बल से सहसमुख शेषनाग जी इस धरती को, इस ब्रह्मांड को अपने सर पे धारण करते हैं। धरें जो विविध देह सुरत्राता, जो देवताओं की रक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की नाना देह धारण करते हैं। तुमसे सठन सिखावा दाता। और तुम्हारे जैसे मूर्खों को जो शिक्षा देने वाले हैं, और कौन है, हर को दंड कठिन जई भंजा। जिन्होंने रावण के और जिन्होंने भगवान शंकर के उस अभेद बाण को, उस धनुष को भेदा है। तही समनेत्र नप दल मद गंजा। और तुम्हारे समेत जिन्होंने और सब राजाओं के इस घमंड को चकनाचूर किया है। खर दूषण त्रिसरा रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिसरा और बाली और कितने अनगिनत बलशाली लोगों को वध किया है। और जाके बल लवलेसते जिते चराचर झार, तास दूस में जाकर हरि आने प्रिय नारी। तो ऐसे भगवान श्री राम का मैं दूत हूँ, जिसका थोड़ा सा बल पाके, जिनका लवलेश मात्र बल पाके तुमने चराचर जगत को जीत लिया है, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम सोने में चुरा कर लाए हो, उन्हीं राम का मैं दूत हूँ। और साथ ही साथ वो चुटकी लेते हैं हनुमान जी रावण से। क्या चुटकी लेते हैं, जानो मैं तुम्हार प्रभुताई, सहजबान सुपसन परी लहराई, समर बालिसन कर जस पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। दो लोगों ने, सहस्रबाहु के यहाँ तो रावण कैद में था, सहस्त्रबाहु के कैद में था रावण, और बाली ने उसको कांख में बांध के चक्कर लगा दिया था पृथ्वी का। तो रावण ऐसा अजय भी नहीं था। तो जब वो ये वचन सुनता तो वो खिसिया जाता है, और खिसियाने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि खायो फल प्रभु लागी भूखा, कब सुपाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि को मारक गामी। और जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तनह तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। बिनती करऊँ जोरि कर रावण, सुनऊँ मान तज मोर सिखावन, देखऊँ तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तज भजऊँ भगत भय हारी, जाके डल अतिकार डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो भय रुक बहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे।
और प्रणत पाल रघुनायक करना सिंध खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। तो सब तरह से उनको समझाता है कि मेरी एक सीख मान ले रावण, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे कहने से माता जानकी भगवान राम को वापस कर दे, तू अपना राज्य करता रहे। मगर रावण है, अभिमानी है। आगे रावण प्रत्युत्तर में क्या बोलता है और किस प्रकार से लंका दहन करते हैं बाबा बजरंगबली, इसको मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस दास पे इसी प्रकार से कृपा बनाए रखिए। जय श्री राम।